Welcome to Ganit Academy. Multiply your success here. And today's topic is algebra of statement. I know everyone think that ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये जो लॉज है रूल्स है ये याद नहीं रहते. पहली बात तो याद नहीं रहते, और अगर याद रहे तो ये जो आइडेंटिपोटेंट लॉ है वो कौन सा, आइडेंटिटी कौन सा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आई एम 100% श्योर दैट कि आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा. आप बोलोगे कि मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे इजी जो टॉपिक है ये है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट. We will see some laws in this statement, in this algebra of statement. So first law is idempotent law. तो देखिए idempotent law ये जो है ये ध्यान में कैसे रखना है. idempotent का इसका मीनिंग क्या होता है. अगर खुद के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन करे तो आंसर इटसेल्फ आता है. मतलब कोई भी स्टेटमेंट लीजिए, कोई सेट लीजिए, कोई एलिमेंट, कुछ भी मैथमेटिकल जो भी फिगर है, कुछ भी फिगर इन द सेंस सेट्स रहते हैं अपने, ये स्टेटमेंट्स रहते हैं. ये जो है इसका अगर बाइनरी ऑपरेशन खुद के साथ करे तो उसका आंसर इटसेल्फ आता है. तो ये जो है सिंबलिकली रिप्रेजेंट आइडेंटिपोटेंट लॉ से करते हैं. देखिए अगर हमने स्टेटमेंट लिया P, तो P जो स्टेटमेंट है वो P स्टेटमेंट का आइडेंटिपोटेंट लॉ देखिए क्या होता है. अगर ये स्टेटमेंट है P का और खुद के साथ P और P itself is equivalent to P. और अगर एंड लिया हमने, मतलब ये P एंड यहां पे हमने और लिया था, अब लेंगे एंड is equivalent to P. मतलब P और P is P and P is P. This is idempotent law. ये याद रखने की ट्रिक क्या है. अगर स्टेटमेंट खुद के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन करे तो एंड, और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन यूज एंड और ये जो ऑपरेशंस है ये जो करे तो आंसर इटसेल्फ. ओके, ये हो गया आइडेंटिपोटेंट लॉ. नेक्स्ट लॉ देखेंगे. सेकंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ. तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है. कम्यूटेटिव लॉ एक सिंपल एग्जांपल दे दूं. देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिए क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 6. अगर हमने प्लसेस चेंज कर दिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर भी क्या आएगा 6. ये हो गया कम्यूटेटिविटी. मतलब क्या होता है ऑपरेशन वही, लेकिन सिर्फ प्लेसेस जो है वो चेंज करने हैं. P और Q अगर ऐसा है तो फॉर एग्जाम्पल P एंड Q ऐसा है तो हम ये जो एंड है एंड ऐसा ही रहने देंगे, लेकिन सिर्फ प्लेसेस चेंज कर देंगे. मतलब Q जो है पहले लिख लीजिए और बाद में P. It will be equivalent. Means P and Q is equivalent to Q and P. दोनों भी जो है वो इक्वल ही रहेंगे. ये और के साथ भी होगा, मतलब P और Q is equivalent to Q और P. देखिए ये हो गई कम्यूटेटिविटी. मीन्स ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ. तो दो लॉज देखे हमने, आइडेंटिपोटेंट लॉ और ये कम्यूटेटिव लॉ. अब नेक्स्ट देखेंगे. थर्ड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ. देखिए एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है. अगर ये हमने ऐसे लिया P एंड Q एंड R, ये ऐसे लिया हमने, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, ये जो ब्रैकेट है ये इसकी पोजीशन, ब्रैकेट की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं. मतलब QR इसको है तो हम ये ब्रैकेट PQ को भी दे सकते हैं, लाइक दिस P एंड Q और ये हो गया एंड R. तो जो ट्रूथ वैल्यू
वैल्यू है वो इक्वल रहेगी। यहाँ पे क्यू आर को दिया, यहाँ पे पी क्यू को दिया, और अगर ये ब्रैकेट दिया भी नहीं तो भी इसकी ट्रूथ वैल्यू इक्वल ही रहेगी, लाइक दिस, पी एंड क्यू एंड आर। ये और के साथ भी हमने यहाँ पे एंड लिया। लेट्स सी व्हाट इज और, पी और क्यू और आर एग्जैक्टली सिमिलर। क्यू आर को जो ब्रैकेट था, वी विल टेक हियर ब्रैकेट ऑफ पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू को लेंगे, पी और क्यू और आर, और ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, पी और क्यू और आर। सो दिस इज associative law. Okay, now we will see distributive law. So distributive law is, अगर ये है P and Q और R, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके लिए एक सीधी साधी ट्रिक है। ये जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर भी है, P को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूट? अलोंग विद द सिंबल P एंड, ये दे दिया हमने Q को, P एंड ये दे दिया हमने R को, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। और जो सिंबल बचा है वो बीच में दे देंगे, ये हो गया और। अगर ये जो सिंबल्स है चेंज है, मतलब यहां पे ले लिया और यहां पे ले लिया एंड, तो कैसे होगी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो पी और है, ब्रैकेट में दोनों को बराबर दे दीजिए अलोंग विद द सिंबल पी और, पहले क्यू को, पी और आर, और जो सिंबल रहा है मतलब एंड, जो हमने लिखा नहीं अब लिख देंगे एंड। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, सिर्फ क्या देखना है हमें, ये जो एंड और ये जो है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों को, हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज डिमॉर्गन्स लॉ। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ क्या है। देखिए अगर ये हमने ले लिया P एंड Q, तो इसका जो निगेशन होता है, डिमॉर्गन्स में क्या होगा, सिर्फ निगेशन देना है, सिंबल अपोजिट यूज करना है। निगेशन है तो दोनों को निगेशन दे दीजिए, P निगेशन Q, लेकिन निगेशन दिया तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो एंड का कर दीजिए और, वेरी इजी। अगर यहाँ पे एंड है ना, तो यहाँ पे अगर और रहा तो क्या करेंगे हम, सिमिलरली निगेशन दोनों को पहले दे दीजिए, निगेशन P निगेशन Q, लेकिन निगेशन दिया तो कुछ तो चेंज होगा, और क्या कर देंगे एंड। तो ये हो गए डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कैसे याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, सिर्फ आपको निगेशन सबको देना है और साइन एग्जैक्टली अपोजिट यूज करनी, एंड है तो और है तो एंड। दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ 4 है, दिखने में ऐसे सिंपल है लेकिन याद कैसे रखेंगे ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आई एम गिविंग यू अ सिंपलेस्ट ट्रिक, वेरी इजी ट्रिक, एंड द ट्रिक इज, देखिए याद कैसे रखना है। 4 लॉज है, सभी में स्टेटमेंट P लिया है, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ है तो एक ही स्टेटमेंट ले रहे हैं हम P, और इसमें 2 सेक्शन हो गए, एंड के और के, ये 2 सेक्शन, ठीक है। अब जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आइडेंटिटी मतलब अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए 4, 5, 9, 11, इसे अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर नंबर इटसेल्फ होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 9, ये ऐसा आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी।
एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो 7 + 0 19 + 0 19 ही आएगा, 7 ही आएगा, तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो देखेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव दो टाइप है, वैसे ही यहाँ पे एंड की एक होगी और की एक होगी। अब स्टेटमेंट इटसेल्फ आंसर कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो एंड के लिए जो आइडेंटिटी है वो टी होगी, ठीक है। अगर ट्रू के साथ कभी भी किसी स्टेटमेंट का एंड लिया जाए, मतलब ये कंजंक्शन लिया जाए, तो स्टेटमेंट इटसेल्फ आंसर होगा। सिर्फ ये याद रखना है आपको, एंड के लिए एडिटिव एंड जो है, जैसे हमने एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी है, उस टाइप में अगर एंड के लिए आइडेंटिटी चाहिए तो क्या है वो टी। और के लिए एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी ही, क्योंकि एंड और ये अपोजिट है। एंड और जो ऑपरेशन है इसमें अपोजिट लेंगे, तो यहाँ पे और के लिए यहाँ पे है स्टेटमेंट इटसेल्फ, तो आइडेंटिटी और की क्या होगी? एफ। मतलब ट्रिक इज, अगर एंड लेना है तो एंड में ट्रू के साथ एंड लिया तो आंसर स्टेटमेंट इटसेल्फ, और फॉल्स के साथ और लिया तो आंसर स्टेटमेंट इटसेल्फ। एंड के लिए आइडेंटिटी टी और के लिए आइडेंटिटी एफ। ओके, अब ये दो जो है ये यहां पे टी हो गया, एफ ले रहे, पी एंड एफ है, तो आंसर एफ ही आएगा। जिसके साथ जो ट्रू है, अगर यहाँ पे टी है तो टी आएगा, यहाँ पे एफ है तो एफ आएगा। जो रिमेनिंग है वही आएगा, पी एंड एफ इज एफ, पी और टी इज टी। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, एंड में टी के साथ लिया तो स्टेटमेंट इटसेल्फ, और में एफ के साथ लिया तो स्टेटमेंट इटसेल्फ। ये दो बातें याद रखनी है। नाउ सी व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ, इफ स्टेटमेंट इज पी देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज नेगेशन पी। तो पी एंड नेगेशन पी, इसमें अगर एंड और लिया तो क्या होगा ये देखना है हमें। देखिए अगर ये पी है, पी एंड नेगेशन पी, ऐसा अगर लिया तो इसका आंसर होगा एफ। मतलब ये इक्विवेलेंट होगा एफ के साथ, फॉल्स के साथ। अब और के साथ क्या होता है देखते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट और इसका ये निगेशन, और इन दोनों में लेंगे हम और। अगर स्टेटमेंट और उसके निगेशन के साथ और लिया तो उसका आंसर होगा इज इक्विवेलेंट टू टी। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट ही वर्ड इटसेल्फ सेज दैट एंड और ये जो ऑपरेशन है ये स्टेटमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर लिए तो एंड हुआ तो एफ आएगा, और हुआ तो टी। सो ट्रिक इज एंड के लिए एफ और के लिए टी, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नाउ सी व्हाट इज एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ जो है वो पहले हम एंड के लिए देखते हैं। एंड के लिए है, देखिए पी एंड पी और क्यू। अगर ऐसा है तो इसका आंसर जो है वो होगा पी। मतलब क्या है कि पी के साथ एंड, पी के साथ और, ऐसा ट्रिक जो है वो है पी के साथ एंड, पी के साथ और। अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब जो पी लिया हमने दो बार वो। और अगर ये जो सिंबल है वो चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल पी एंड की जगह पे और की जगह पे एंड। अगर ऐसा लिया पी और पी एंड क्यू, फिर भी पी ही आंसर आएगा। पी के साथ एंड, पी के साथ और, आंसर इज पी। दिस इज एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ में क्या होता है? ट्रिक पी एंड पी और एक दूसरा स्टेटमेंट लेंगे।
तो आंसर इज पी। पी और पी एंड, और एक दूसरा स्टेटमेंट क्यों, तो फिर भी आंसर इज पी। ये हो गया एब्सॉर्प्शन लॉ। नाउ लास्ट लॉ इज बाय कंडीशनल लॉ, और बाय कंडीशनल लॉ नाम ही बता रहा है कि इसमें बाय कंडीशनल होगा। P एंड Q इसमें बाय कंडीशनल, सो P बाय कंडीशनल Q ये है। अब ये इक्विवेलेंट किससे होगा, अब देखिए किससे इक्विवेलेंट होगा। ये जो PQ है, दो ब्रैकेट लेंगे हम, और बाय कंडीशनल मतलब बाय मीन्स टू, कंडीशनल तो दो बार कंडीशनल ले लेंगे। ये एक बार कंडीशनल, ये एक बार, पहले PQ बाद में QP, PQ QP और बीच में ये हो गया एंड। सो दिस इज बाय कंडीशनल लॉ। दो बार कंडीशनल लीजिए, दो ब्रैकेट्स लीजिए, पहले PQ बाद में QP और बीच में एंड। और इसे एक और टाइप से हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे कंडीशनल लॉ यूज करेंगे। इससे पहले हमने जो लॉ लिया वो P कंडीशनल Q, इसे हम कैसे लिखते थे, पहले स्टेटमेंट को निगेशन दीजिए, दूसरा एज इट इज। पहले स्टेटमेंट को निगेशन दीजिए, दूसरा एज इट इज और बीच में और। ये हो गया बाय कंडीशनल लॉ। तो बाय कंडीशनल लॉ के लिए ट्रिक क्या होगी, बाय मीन्स टू कंडीशनल, दो ब्रैकेट्स लेने हैं, दो ब्रैकेट्स में कंडीशनल लेना है और बीच में एंड लिखना है। और कंडीशनल किसके बीच होगा, पहले PQ के बीच बाद में QP के बीच। सो दिस इज बाय कंडीशनल लॉ। सो ये हो गए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, डिफरेंट लॉज। तो कौन से लॉज देखे हैं हमने, लॉज आर आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, associative law, distributive law. After that, De Morgan's law, complement law, identity law, absorption law and conditional law, biconditional law. तो ये सारे laws हमने with tricks, with logical thinking ये देखे हैं। I'm sure आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो देखने के बाद जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के जो लॉज है इसके बारे में आपका जो माइंडसेट था वो माइंडसेट 100% चेंज हुआ होगा। अब आपको ये जो लॉज है वो बहुत इजी लग रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो लॉज है वो यूज कैसे करेंगे। इसलिए बेल आइकन क्लिक कीजिए, मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये जो ट्रिकी मेथड है, ये एक्सप्लेनेशन स्किल है, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।